और मैं आपके साथ हूँ संपत बलिया से माइकल भारद्वाज। इस वक्त मैं गौरा में हूँ जहाँ सुखदेव जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा था और मेरे पास है आज बात करने के लिए खास बातों के लिए डॉक्टर अरविंद राजभर जी। सर, सबसे पहला सवाल, एक और आप मंचों पर ये कहते हैं कि राजभर एक क्षत्रिय जाति है, लड़ाकू जाति है, तमाम रजाओं की बातें आप बताते हैं, और दूसरी ओर आप राजभर को एसटी में शामिल करने के लिए कहते हैं। क्या वजह है, जबकि उत्तर प्रदेश में एसटी के लिए 2%, एससी के लिए 22% और ओबीसी के लिए 27%, तो हमको 2% में क्यों ढकेलना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि वहाँ आपको वरीयता प्राप्त होगी, मैं एसटी का ही दर्जा नहीं देना चाहता। देखिए, जो समाज लंबे समयों से छला गया हो, लंबे समयों से प्रताड़ित करके इसको धराशाही कर दिया गया हो, तो उस समाज को उठाने के लिए अवसर की आवश्यकता है। और कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, तो ये हमारे समाज पर आपदा आई हुई है। क्योंकि हमारे समाज के आज अगर देखा जाए नौकरियों में, तो 4 ग्रुप में नौकरियां हैं, ग्रुप ए, बी, सी, डी। हमको लगता है कि डी में भी हमारे समाज की बाहुल्यता नहीं है, खोजने पर प्राप्त हो जाते हैं। तो जब हम एसटी कैटेगरी में इनको शामिल करेंगे तो उसमें जो 2% हमको प्राप्त होगा, तो कम से कम हम खड़े तो होंगे। और 2% में बहुत सारी जातियाँ हैं, लेकिन राजभर समाज पढ़ा लिखा समाज धीरे धीरे अब हो गया है, कम मेहनत में भी अपने उस अवसर का लाभ ले सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपने कहा कि एक तरफ आप बोल रहे हैं क्षत्रिय जाति है, दूसरी तरफ एसटी का दर्जा, तो मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान, अगर हम क्षत्रिय थे तो हमको उस कैटेगरी में रखना चाहिए था, हमको छोड़ देना चाहिए था। हमको क्रिमिनल अपकास्ट में कहाँ रख दिया? इसका मतलब कि हम लड़ाकू थे। हम जब राजतंत्र था तो हम लड़ते थे, भिड़ते थे, इस देश की रक्षा सुरक्षा करते थे, मातृत्व की रक्षा करते थे, सनातन की रक्षा करते थे। लेकिन जब ये देश संविधान के बतौर चलना चालू हुआ, जब ये देश लोकतंत्र में कन्वर्ट हुआ, तो हमको क्रिमिनल अपकास्ट कह दिया गया। छोड़िए क्रिमिनल अपकास्ट, ये तो लड़ भिड़ सही कर लिया गया, लेकिन हमारे ही देश की सरकार हमको विमुक्ति भी कहने लगी, जिसका शासन इस देश में 157 साल तक चला हो, जिस देश में राजतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से 165 जिसका राजा रहा हो। हमारे देश की सरकार कह रही है कि वो विमुक्ति जाति में आते, मतलब कि विमुक्ति मतलब विलुप्त जाति है, मतलब कि जिसकी संख्या इस देश में 3.5% वो विलुप्त हो गया है। तो जो विलुप्त हो गया है उसको आगे लाने के लिए हमें कहीं कहीं अवसर देना चाहिए। मैं और बताना चाहूँगा कि 3 अक्टूबर 2013, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूँ, आप ये प्रश्न ही कर दिए, क्योंकि आपके प्रश्न में ही सारा उत्तर है। आपने कहा ऐसा क्यों? आपने कहा 27% ओबीसी, 22% एससी और 2% एसटी, आपने कहा ना, तो मैं वही बताना चाहता हूँ। यही तो खास बात है कि 27% ओबीसी, जब इस सरकार ने हमको ओबीसी में ढकेल दिया, तो 3 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया अखिलेश जी की सरकार के लिए कि भाई 27% आरक्षण का लाभ आखिर इन जातियों को क्यों नहीं मिल पा रहा है। ओबीसी में है 69 जातियाँ, उसमें राजभर भी आता है, लेकिन ग्रुप ए, बी, सी, डी, इस चारों ग्रुप में कहीं राजभर की गिनती कोई नहीं थी। तब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और अखिलेश यादव इस पर स्टे ले लिया कि नहीं, ये व्यवस्था ने, जब हाई कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का वर्गीकरण करो, हम भी तो वही कह रहे हैं। सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसमें जो 7, 9, 11 का हमने कैटेगराइजेशन कर रखा है, हमने 11 की श्रेणी में राजभर समाज को रखा है, लेकिन वो होते नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं होते नजर आ रहा है? क्योंकि उसमें सबसे बड़ा अगर कोई बाधक है तो माननीय अखिलेश यादव जी, वो विपक्ष में, सदन में विपक्ष में है, लेकिन सामाजिक न्याय समिति पर उनकी कभी जुबान नहीं खुलती। उनकी जुबान गाय पर खुल जाएगी, उनकी जुबान सांड पर खुल जाएगी, उनकी जुबान ट्विटर पर खुल जाएगी, लेकिन ओबीसी के 27% आरक्षण के वर्गीकरण पर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने पर नहीं खुलती है। उन्हीं लोगों की देन है कि हम जैसे लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ रहा है कि जब 27 में हमको हिस्सा नहीं मिलेगा, 23 में हमको नहीं भेजोगे तो हम जाएंगे कहाँ? ये हमारे जो युवा बच्चे हैं नौकरी कैसे पाएंगे भाई? 27 में तो लूट ले रहे हो। हमारे गरीब बच्चे हैं, गरीबी की वजह से पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो जाते हैं। तो जब हमको हिस्सा दोगे नहीं तो हम अपना वो स्थान तय करेंगे जिस स्थान से आसानी से, कम पढ़ाई लिखाई से भी हमारे बच्चे नौकरियों में सहभागी बन जाए, नौकरियों में भागीदारी पाए। लेकिन उस स्थान पर तो सर 2% में पहले से ही लोग हैं, फिर उसमें मुझे ढकेल दिया जाए, ठीक है? नहीं, लोग हैं, लेकिन वो 2% पूरा भी नहीं हो पा रहा है। मैं वही बात कह रहा हूँ। तो सिर्फ 2% से बात नहीं बनेगी। पत्रकार महोदय, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वही तो कह रही है बार बार ना कि उसकी आरक्षण की क्राइटेरिया बढ़ाई जाएगी, जो परसेंटेज है वो बढ़वाया जाएगा, लेकिन शुरुआत तो पहले हम चलें तो सही। जैसे आप जनरल बोगी में कभी सफ़र किए होंगे,
तो जनरल बोगी में अमूमन कोई सफ़र करना नहीं चाहता। हमारे बच्चे, हमारे युवा लड़के जब जाते हैं पंजाब, गुजरात, बम्बई जाते हैं तो वो जनरल बोगी में सफ़र करते हैं। तो उनके मन में कॉन्सेप्ट होता है कि ट्रेन आई तो पहले हमके गेट में घुसे का स्थान मिल जाए। जैसे ही वो ट्रेन में घुस जाते हैं तो फिर उनकी धारणा बदलती है कि अगर दोनों पैर रखने का जगह मिल जाता तो मैं सुरक्षित थोड़ा सा ठीक ठाक से खड़ा था। तो संजोग से दोनों पैर खड़ा रखने का जगह मिल गया। फिर उसके बाद खड़े खड़े सोचता है कि अगर तन्नी से जगह मिल जाता, कोनो सीट पर हेतनो मिल जाता तो हम उस पर बैठ लेते। अब वो थोड़ा सा भी जगह पा जाता है तो उस पर वो बैठ लेता है। बैठे बैठे धीरे धीरे योजना बनाता रहता है, व्यवस्था करता रहता है। फिर सोचता है, उसके मन में आता है कि तई से अगर बढ़िया व्यवस्था मिल जाए तो बैठ जाती। जब वो ठीक ठाक से बैठ लेता है फिर उसके मन में आता है कि अगर तई से और जगह मिल जाता तो सूत रहती, और फिर सूतने का इंतजाम करने लगता है। तो पत्रकार महोदय, शुरुआत अभी हो रही है, सही से शुरुआत होने दीजिए। इस शुरुआत को हम करेंगे और अंत हमारे समाज का नौजवान, हमारे समाज का युवा। इन स्ट्रॉन्ग पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे सही कहले हुआ, असंवैधानिक माल सरवा हमने के मिलते नहीं के पार्टी हम लोग चंदा मांग के चला रहे हैं। हमसे भी मांगा गया था रिकॉर्ड, उठा के भेज दिए। जो हमारे नौजवान साथी या माताओं ने या जो लोग भी 1 रुपया 10 रुपया भेजे तो उठा के भेज दिए। कुल मिला जुला करके 5200 रुपया हमको मिला। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो अखिलेश यादव जी को होना चाहिए, आपत्ति बहन मायावती जी को होना चाहिए। हमको कोई आपत्ति नहीं, हम तो खुद ही गरीब पार्टी हैं। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से अपील सोच रहा हूँ कि कर दूँ कि महोदय तैसे हमारे ऊपर ध्यान हो। सर ये कैसे कर लेते हैं आप? जब समाजवादी पार्टी में रहते हैं तो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, भाजपा में जाते हैं तो जोगी मोदी जिंदाबाद, ये कैसे कर लेते हैं सर आप? क्या है, एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं या 5 भाई हैं तो जरूर परिवार में थोड़ा सा रहता है उस प्रकार की स्थिति। लेकिन समय समय पर जब कोई शादी विवाह पड़ जाता है तो सबको स्वीकारता प्रदान करनी पड़ती है। फिर सबका किसी का पैर पकड़ के, किसी का गला पकड़ के, किसी को कुछ कह के बुलाना पड़ता है और शादी संपन्न हो जाती है। जोगी जी सुन नहीं रहे क्या सर? जोगी जी खूब सुन रहे हैं। माननीय योगी जी, हम अगर भाजपा में हैं तो योगी जी की देन है। यही तो सबसे बड़ी बात है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। इस बार जो हम लोग गए हैं वो माननीय योगी जी के नेतृत्व में उनके निमंत्रण आमंत्रण पर गए हैं, और सिर्फ गए ही नहीं हैं, बाकायदे माननीय योगी जी, आप देखे होंगे फेसबुक पर फोटो भी वायरल होते हैं, योगी जी अपने बगल में बैठाते हैं। तो उनको पता चल गया है ना कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मजबूत पार्टी है और इसका नेता बहुत मजबूत है जिसकी जमीन तक पकड़ है। सूत्रों से खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को नेताजी फिर भाजपा में लेकर जा रहे हैं। ये नेताजी की ही देन थी कि वो सपा में लेकर गए थे और भाजपा में लेकर जा रहे हैं। इस्तीफा तो दे दिए हुए अपने पद से ज़्यादा दिन तक वो न टिकी हैं। जिसे जय नीतीश जी के लिए हम लोग बोले, उस दिन सिवान से बोल दिया हमने मंच से, 1 हफ्ते के अंदर एनडीए में न शामिल करा दिया तो फिर कहिएगा, संजोग देखिएगा 1 हफ्ते में शामिल हो गए। फिर उसका उस दिन प्रदेश की बैठक में कह दिए नेताजी हमारे लखनऊ में कि जयंत चौधरी लाइन लगाए हुए हैं, जयंत चौधरी का भी हो गया। अभी आगे देखिए होता क्या है। अखिलेश यादव जी की जो न्यू है ना, न्यू की ईट तक निकाल लेंगे भारतीय जनता पार्टी के। इंडिया टुडे का सर्वे आया है सर, उस सर्वे में दिखाया गया है कि बीजेपी लोकसभा के चुनाव हार गई। सर्वे फ्लेक्सिबल होते हैं, वो उतार चढ़ाव होता रहता है। इंडिया टुडे का सर्वे हो चाहे किसी मीडिया का सर्वे हो, जो सर्वे जनता का होता है ना, उससे बड़ा कोई सर्वे नहीं होता है। घोसी में बड़ी शोर है, लड़ेंगे कहाँ से? शोर है तो शोर मेरे कानों तक भी आ रही है, और मैं चाहता भी हूँ कि वो शोर आपके माइक के माध्यम से आपके वीडियो में भी जाए और आपके वीडियो के माध्यम से लोगों के कान तक जाए कि मौका मिलेगा तो लड़ेंगे। प्रदेश में कितने सीटों को तैयारी है सर? 80 सीटों पर लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे? 80 सीटों पर। धन्यवाद।